दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड चुन सकते हो, और वो भी बहुत ही सिंपल कैलकुलेशंस करके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ हमने आपके लिए 4 टाइप्स के फंड चुने हैं, जिसमें से पहला है लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड्स को ब्लू चिप फंड्स भी कहा जाता है। लार्ज कैप फंड्स में फंड मैनेजर हमेशा लार्ज कैप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करता है, जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ से ऊपर होती है। यहाँ आपका पैसा वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज में ही इन्वेस्ट होता है, जिससे आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हो तो अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी लार्ज कैप फंड से शुरू कर सकते हैं। दूसरा, मिड कैप फंड्स एंड स्मॉल कैप फंड्स। हमने मिड कैप फंड्स और स्मॉल कैप फंड्स को एक ही कैटेगरी में रखा है। यहाँ आपका पैसा उन कंपनीज में इन्वेस्ट होता है जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ से कम है। ये फंड्स लार्ज कैप फंड से ज्यादा रिस्की होते हैं, क्योंकि इन फंड्स के स्टॉक्स में प्राइस फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है। अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो और ज्यादा रिस्क ले सकते हो, तो आप मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड्स के साथ जा सकते हैं। यहाँ आपको रिटर्न भी लार्ज कैप फंड से अच्छा मिल सकता है, क्योंकि यहाँ आपका पैसा उन कंपनीज में इन्वेस्ट होता है जो अपनी ग्रोथ के बिल्कुल पास होती हैं, बट यहाँ आपका रिस्क उतना ही बढ़ जाता है। तीसरा, डेट फंड्स। अगर आप बहुत ही सेफ खेलना चाहते हो तो आप डेट फंड्स के साथ जा सकते हो। यहाँ आप 7 से 8% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। डेट फंड्स में आपका पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और दूसरे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट होता है, और यहाँ रिस्क बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो यहाँ तक तो बात हो गई फंड्स की। आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन फंड्स को चुन सकते हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज को आपको जरूर चेक करने चाहिए किसी भी फंड को चूज करने से पहले। नंबर 1, आप उन्हीं फंड्स में इन्वेस्ट करें जो कम से कम 5 साल पुराने हों। नंबर 2, उसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें जिसकी रेटिंग 4 से 5 स्टार हो। ये रेटिंग आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। तीसरा, एक्सपेंस रेशियो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है जिसे लोग भूल जाते हैं, और ये आपके रिटर्न को भी इफेक्ट कर सकता है। एक्सपेंस रेशियो मतलब वो फंड मैनेजर आपके इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के लिए आपसे कितनी फीस चार्ज कर रहा है। वैसे तो ये फीस 1 या 2% होती है जो सालाना चार्ज की जाती है, बट ये 1 या 2% एक्सपेंस रेशियो लॉन्ग टर्म में एक बहुत ही बड़ी रकम बन जाती है। तो आप हमेशा फंड्स की रेशियो जरूर कंपेयर करें। एग्जाम्पल, अगर आपको किसी लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप और बाकी लार्ज कैप फंड्स के एक्सपेंस रेशियो भी चेक करें। आप एक्सपेंस रेशियो ग्रो ऐप और ईटी मनी या फिर ज़ीरोधा कॉइन पर जाके भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ कैलकुलेशंस आपको एक अच्छा म्यूचुअल फंड चुनने में आपकी हेल्प करेंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए।